कि आपने बताया आप हर 2 साल पे इंडिया में आते, तो आपको पिछले 8-9 सालों में इंडिया में बदलाव दिखा है? Definitely, yes. Things it's getting cleaned. सफाई अच्छी होती है. Corruption नहीं है. People are like more respectable. हम लैंड होते हैं एयरपोर्ट पे तो उन लोग हेल्प करते हैं. पहले थोड़ा डिफरेंट था. अभी थोड़ा डिफरेंट डेफिनेटली चेंजेस है. ये जो चेंजेस हैं आप बोलते चाहते हैं कि मोदी की वजह से? आई थिंक सो या कई लीडर ही है वो सब कुछ कर सकता है. 24 में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या लगता है दोबारा वो इंडिया के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? डेफिनेटली जो वो नहीं आएंगे तो इंडिया फिर से नीचे जाएंगे. आई थिंक उसने इतना अच्छा काम किया है कि इंडिया बहुत आगे निकल गए हैं. तो वो ही को आना चाहिए, मोदी को ही आना चाहिए. एंड आई थिंक इफ आई वाज अ सिटीजन आई वुड डेफिनेटली वोट फॉर मोदी. यू आर फ्रॉम लंदन, वहाँ पे अगर हम पूछें कि मोदी की छवि कैसी है तो कैसा लगेगा? एवरीबडी इज सब लोग इनकी फेवर में है क्योंकि सभी ने देखा है. हम लोग फिर से इंडियन ही है. एंड हम लोग ने देखा है कि कितना कंट्री आगे निकल गया है. तो आई थिंक उसी को आना चाहिए. जो कोई और आएगा तो फिर वो डुबाने को काम करेगा. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. जेमिनी डटानी. मैम कहाँ से? लंदन से. आप नरेंद्र मोदी का नाम सुना? यस, हाँ सुना है. मैम कैसा काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? आई थिंक उसने ग्रेट बहुत अच्छा काम किया है. मैंने हम एवरी 2 years इधर ये देश में आते हैं. ओरिजिनली यहाँ का ही है हम लोग. तो ईच टाइम वी हैव सीन के एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर. इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो या करप्शन बोलो और जो भी बोलो वो अच्छा it's getting better. People are used to dodge taxes, so obviously they are not able to. So obviously they are going to say against him. But I think he's doing a great job. I mean, अभी आप देखे इंडिया की स्टेटस तो वो फ्रॉम 38 और 28 स्टैंड के 4th पे आ गई है. सो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. इंडिया के लिए बहुत ग्रेट अचीवमेंट है. जैसा कि आपने बताया आप हर 2 साल पे इंडिया में आते, तो आपको पिछले 8-9 सालों में इंडिया में बदलाव दिखा है? डेफिनेटली येस. थिंग्स इट्स गेटिंग क्लीन्ड. सफाई अच्छी होती है. करप्शन नहीं है. पीपल आर लाइक मोर रिस्पेक्टेबल. हम लैंड होते हैं एयरपोर्ट पे तो उन लोग हेल्प करते हैं. पहले थोड़ा डिफरेंट था. अभी थोड़ा डिफरेंट डेफिनेटली चेंजेस है. ये जो चेंजेस हैं आप बोलते चाहते हैं कि मोदी की वजह से? आई थिंक सो या कई लीडर ही है वो सब कुछ कर सकता है. और 24 में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या लगता है दोबारा वो इंडिया के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? डेफिनेटली जो वो नहीं आएंगे तो इंडिया फिर से नीचे जाएंगे. आई थिंक उसने इतना अच्छा काम किया है कि इंडिया बहुत आगे निकल गए हैं. तो वो ही को आना चाहिए, मोदी को ही आना चाहिए. एंड आई थिंक इफ आई वाज अ सिटीजन आई वुड डेफिनेटली वोट फॉर मोदी. थैंक यू. आप लंदन से, यू आर फ्रॉम लंदन, वहाँ पे अगर हम पूछें कि मोदी की छवि कैसी है तो कैसा लगेगा? एवरीबडी इज सब लोग इनकी फेवर में है क्योंकि सभी ने देखा है. हम लोग फिर से इंडियन ही है. एंड हम लोग ने देखा है कि कितना कंट्री आगे निकल गया है. तो आई थिंक उसी को आना चाहिए. जो कोई और आएगा तो फिर वो डुबाने को काम करेगा. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. ओके. और मैम मैं अगर आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि इन्होंने देश को डुबाने का काम किया है, तो नहीं, आई डोंट थिंक सो. क्योंकि ओपोजिशन तो यही बोलेंगी कि उसने डुबाने का काम किया है. बिकॉज दे वांट टू कम अगेन. एंड दिस कंट्री वाज रॉब्ड. ब्रिटिश ने भी रॉब किया है इधर. फिर जो भी वो टॉप लीडरशिप में थे पहले 9-10 साल के पहले, आप सभी को सब जानते हैं. कांग्रेस यस, आप सबको सब जानते हैं कि उन लोग ने भी क्या किया है. सो आई थिंक मोदी विल बी द राइट पर्सन. एंड व्हाट अबाउट राहुल गांधी? राहुल गांधी को कैसे देखते हैं? I don't think he's very educated. I don't think Papu is capable to run the country. So I think Prime Minister Modi is the one. You are saying something? No, sorry. Do you know Rahul Gandhi? No, yes. Do you know Rahul Gandhi?
Yes, I do know. I know him. Yes. So how do you think राहुल गांधी कैसे हैं? I don't want to speak anything about it. You can speak in English, that's okay. You can speak. या पप्पू नहीं हैंडल कर सकते हैं या You think राहुल गांधी is या पप्पू इज राहुल गांधी यस सो हम भी उसको प्यार से पप्पू बुलाते हैं क्योंकि हमारा लीडर पप्पू उसको बुलाते हैं तो क्यों नहीं बट पप्पू इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस कंट्री वो तो बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी और जो कानून है वो खतरे में है देश का अभी तानाशाही हिटलर से कंपेयर किया जा रहा है नहीं उसको पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं सो ही विल से एनीथिंग बट आई थिंक यू नो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द राइट पर्सन ही शुड कम बैक अगेन एज अ लीडर इफ इंडिया wants to go up, you know, then he's the right person. So yeah. I am asking about one more leader. आपने योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है योगी आदित्यनाथ? Yes, yes. How do you think he is working? कैसा काम कर रहे हैं? वो उसका तो मुझे बहुत you know पता नहीं है. You know मैं मोदी का मैंने ज़्यादा सुना. Modi is doing great job. अच्छा काम कर रहे हैं. Yeah. Thank you. Yeah. Anything आपको लगता है कि आपको कुछ बोलना चाहिए मोदी जी? No, I wish I could see him. इस बार मैं आई है तो दिल्ली तो I wish I could see him and say hello to him. So yeah, thank you. Yeah. All right, thank you. नाम है सर आपका? मेहरबान सिंह कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के दिल्ली के रहने वाले। सर आपको क्या लगता है ये 2024 में ये जो 8-9 साल रहे सरकार के ये कैसे रहे? बहुत बढ़िया 2024 में लगता है हैट्रिक होगी? नहीं 2024 में हैट्रिक नहीं लगने वाली कोई नया चेहरा है सवाल ही पैदा नहीं जब तक मोदी रहेगा ना तो कोई चेहरा आ ही नहीं सकता 2024 में उन्हीं की हैट्रिक की बात करें पक्का 100% मोदी जी आए खैर हाल ही में अभी नवजोत सिंह सिद्धू जो जेल से बाहर आए हैं उन्होंने बोला है कि यहाँ पे दबाने का काम हो रहा है और मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा मोदी को उसको सिद्धू को छोड़ो पहले उसकी जेल पूरी यात्रा हो जाए उसके बाद बात करेंगे उसकी अभी रिहाई मिल गई है उनको अभी 2 दिन पहले ही उनको जेल से छूट छोड़िए ना वो सब लफंडर आदमी है उनसे कुछ नहीं लफंडर आदमी है सर। और क्या है क्या वो कभी कपिल शर्मा में बैठा होता है कभी कहाँ बैठा होता है उसका उसकी क्या इमेज है एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको ये भाइयों के सामने बोल रहा हूँ मैं आपको आज के बाद मोदी रहेगा 24 में भी मोदी आएगा और एक चीज़ बता रहा हूँ मैं जैसे इतिहास में बच्चों को मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है ना उसके अब आने वाला वक्त डॉक्टर जयशंकर और मोदी के बारे में पढ़ाया जाए और राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहते कुछ नहीं मैं उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता हैं? वो तो कह रहे हैं कि दबाने का काम नया व्यवस्था जो है अपने हिसाब से वो जो मर्जी बोले मैं उसके लिए नहीं मैं बोल सकता वो जो मर्जी बोलता रहे उसके लिए कोई नहीं क्या लगता है आपको नहीं बन पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता वो तो बोल रहे हैं हम देश को बहुत अच्छे से चलाएं। मोदी उगता हुआ सूरज है उगा हुआ वो उसके सामने उसकी रोशनी के सामने टिक नहीं सकता है आप क्या कहेंगे? आज जो है ना पूरे दुनिया नस मस्तक हो चुकी है मोदी के आगे ये आप खुद भी जानते हैं आप रिपोर्टर खुद जानते हैं नस मस्तक हो चुकी है यहाँ तो कांग्रेस सरकार जो है वो एक आरोप लगा रही है कि लोगों को बीजेपी के खिलाफ बोलने में डर लगता है। क्यों डर लगता है हम बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलेंगे भाई जब बीजेपी ठीक कर रही है तो क्यों बोलेंगे बीजेपी ठीक कर रही है। हाँ ठीक करिए कोई दिक्कत नहीं आप क्या कहेंगे? बीजेपी बहुत अच्छी काम कर रही है अगर जो कांग्रेस या अन्य गठबंधन के लोगों के पास में क्षमता हो तो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ते गठबंधन बैसाखी के सहारे चलाने के लिए इस भारत को बर्बाद करने के चक्कर में आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊं इस तरीक़ा से चलाने के लिए इन्होंने ये किया और राहुल गांधी हमारे बिहार से और झारखंड के हम रहने वाले झारखंड के हुए हेमंत सोरेन पूरा लूटपाट में बचाए हुए हैं समझे और इन लोग का पूरा विपक्ष जो है महागठबंधन की तैयारी में है कुछ नहीं है जीरो है कहीं से नहीं है इन लोग का पूरा जीरो है साफा है पूरा गठबंधन होने के बाद भी 2024 सुपड़ा साफ रहेगा इन लोगों का लूट और भ्रष्ट के पूरा चाहिए जहाँ भी देखिए हमारे झारखंड अब दुनिया के तो बारी नहीं बता सकते लेकिन मेरा झारखंड है खास करके झारखंड में मेरा महागठबंधन का ही सरकार है आज देख लीजिए वहाँ न तो शिक्षा अच्छा है न स्वास्थ्य अच्छा है न सड़कें अच्छे हैं यहाँ का IAS IPS जो भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं सारा का सारा करप्ट में संलिप्त है किसी के यहाँ जाइए प्रखंड में ही जाइए BDO के यहाँ जाइए तो आपका एक साइन करने के लिए उसके पास में कुछ न कुछ माल चाहिए सामने तो BDO बनाने के एवज में नहीं लेगा लेकिन आगे पीछे होना तो फिर आप चक्कर काटते रहिए कार्यालय का
बाकी सरकार ने बीजेपी मोदी गवर्नमेंट ने 8-9 साल में कैसा कार्यकाल? मोदी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जब हम लोग का मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी थे, उस टाइम बीजेपी का ही वो अथी थे, बहुत अच्छे रहे। कहीं भी किसी भी अथी में रहे, बहुत अच्छा रहा। स्वास्थ्य भी ठीक चला, शिक्षा भी रहा। अभी तो पता चल रहा है कि स्कूल खुले हैं पर बच्चे नहीं है, मास्टर भी गायब है। उस टाइम ऐसा नहीं था, बच्चे वहाँ होना चाहिए, टीचर को भी होना चाहिए था। आप क्या कहेंगे सर? सर हम तो बोलेंगे यही चीज़ कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। और मोदी आने भी चाहिए। अबर तो गठबंधन का हम लोग को उखाड़ फेंकेंगे, हम भी झारखंड से ही हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ गठबंधन ने कचड़ा के ढेर। सरकार के ऊपर यहाँ तो आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। नहीं जी, मेरे को तो ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि हम लोग तो बेशक आउट ऑफ क्षेत्र से हैं, झारखंड के एकदम आउट ऑफ क्षेत्र से। लेकिन उस जगह पे तो अब महसूस हो रहा है कि लोग कौन दबा रहे हैं, ठीक है। जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से तो पत्ते नहीं चल रहा है कि कौन काम कहाँ हो रहा है, या कौन सी नौकरी कहाँ पे पड़ेगी, या बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के पहले के जो बुजुर्ग थे वो वहाँ पे बहुत अच्छा इंग्लिश, कभी भी आओगे वहाँ पे तो इंग्लिश बहुत अच्छा बोल के आपके साथ में बात कर देंगे। बुजुर्ग लोग के बात कर रहे हैं। अभी के जो बच्चे लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे स्कूल में पढ़ने के लिए, उनके तो कोई पते नहीं कि मतलब क्या पढ़ाई हो रहा है, टीचर से कोई मतलब नहीं। अच्छा, वहाँ पे हर चीज़ की करप्शन है। अभी वहाँ पे कोयले के भी कारोबार जो भी झारखंड की है वहाँ पे अभी क्या है, सब डिस्को में जा रहा है, ठीक है, विदाउट पेपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। गठबंधन की सरकार है। ये आखिरी सवाल पूछ के खत्म करते हैं। आपको अगर 2024 में चुनना पड़ा तो महागठबंधन या मोदी जी? नहीं जी, मोदी जी। मोदी के लिए तो इसके लिए ट्रिक पक्की है। एकदम पक्की है। झारखंड में तो अभी मोदी भी आएगा। कुछ जगह खाली पड़े थे ना, वहाँ भी मोदी जाएंगे। अब हर जगह मोदी। सब मोदी जाएंगे।